बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का आज हम लोग पहला पाठ पुनरावृत्ति करेंगे, जिसका नाम है भाषा, लिपि व व्याकरण। और इस पाठ में भाषा के बारे में, संस्कृत की लिपि के बारे में और व्याकरण के महत्व और इन सब की परिभाषा और उदाहरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। भाषा और भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा सुनकर अथवा पढ़कर दूसरों के विचारों को समझता है। और दूसरे शब्दों में भाषा पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। और लिपि मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है और लिखित भाषा का आधार लिपि है। और मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है, इसीलिए प्रायः सब भाषाओं की लिपि अलग है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। जैसे कि कन्या, तो यहाँ पे कन्या शब्द है। मूषक मूषक होता है। बालकाः गच्छति, बालकः गच्छति। तौ पठन्ति, तौ पठतः। क वर्ग के शब्दों की वर्तनी व वाक्य अशुद्ध है तथा ख वर्ग के शब्दों की वर्तनी व वाक्य शुद्ध है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। और व्याकरण के तीन भाग हैं। व्याकरण के तीन भाग हैं और इसमें जो है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तो ये तीन भाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये व्याकरण के अंग हैं, ये तीन अंग हैं। और वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के बारे में जानकारी दी जाती है और वर्णों में उसका स्वरूप, भेद और उसका उच्चारण स्थान आदि के बारे में बताया जाता है। और वाक्य के अंतर्गत शब्दों के भेद, लिंग, वचन इत्यादि, वचन कारक आदि शब्दों के बारे में बताया जाता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापदों के द्वारा वाक्य रचना, अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन, निबंध आदि की रचना का वर्णन किया जाता है। तो ये था कुछ व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण का यहाँ पर वर्णन। और भाषा जैसे कि कहानी सुनाना, ये जो है मौखिक भाषा का उदाहरण है। और लिखित भाषा में जैसे पत्र लिखना, उत्तर लिखना इत्यादि, किसी को लिख कर प्रकट करना लिखित भाषा है। और इसकी लिपि देवनागरी है। और इसमें व्याकरण का महत्व जो है, हमें भाषा को शुद्ध रूप में सीखना और सिखाना व्याकरण का महत्व है। तो अब हम लोग इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। और अभ्यास कार्य में जो पहले दिया हुआ है, उचित विकल्प चुनिए। तो भाषा का शुद्ध रूप जो है वो व्याकरण ही सिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग अभ्यास प्रश्न के माध्यम से इसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अभ्यास कार्य हम लोग लिखते हैं। और अभ्यास कार्य में प्रश्न 1 लिखेंगे। उचित विकल्प चुनिए। इसमें क है कि भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है।
भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। यहाँ पर व्याकरण, इसका उत्तर हम लोग चुनेंगे। व्याकरण और शब्द दो दिया है तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याकरण। और ख है लिखित भाषा का आधार है। ये प्रश्न क का है, ये पहले का ही प्रश्न है। लिखित भाषा का आधार है लिपि और वाक्य, ये दो विकल्प दिया गया है तो यहाँ पर लिपि हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा लिपि। और ग है यहाँ पे विचारों के आदान प्रदान का साधन है। विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा और शब्द, तो भाषा है क्योंकि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा भाषा। और घ है सब भाषाओं की लिपि है। एक और अलग अलग, तो सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलग अलग। तो अलग अलग विकल्प को हम लोग चुनेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं दूसरा प्रश्न, तो ये सभी बच्चे इसे करेंगे। और अब हम लोग प्रश्न 2 करते हैं। और प्रश्न 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले क है, यहाँ पे संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी और गुरुमुखी। तो यहाँ पर देवनागरी है तो हम लोग इसको वाक्य पूरा करेंगे। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क है संस्कृत भाषा की लिपि संस्कृत भाषा की लिपि है, यहाँ पे लिखा है तो देवनागरी हम लोग चुन रहे हैं, तो खाली जगह में हम लोग लिखेंगे देवनागरी। देवनागरी है तो यहाँ पर हम लोग देवनागरी है ये भरेंगे। और इसमें 2 विकल्प दिया है देवनागरी और गुरुमुखी, तो यहाँ पर हम लोग देवनागरी भरेंगे। और ख है यहाँ पे ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो यहाँ पर ख में हम लोग मौखिक भाषा को चुनेंगे क्योंकि वो बोलने का काम मौखिक भाषा में होता है। तो यहाँ पे मौखिक भाषा ये खाली जगह में भरेंगे। मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। और ग वाला हम लोग यहाँ पर करेंगे
में वर्णों के स्वरूप व उच्चारण स्थान का वर्णन किया जाता है। वर्ण विचार और वाक्य विचार। तो वर्णों के स्वरूप और उच्चारण स्थान का वर्णन वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ण विचार करेंगे। वर्ण विचार में वर्णों के, ये खाली जगह में भरेंगे क्योंकि ये हम लोग चुने हैं सही उत्तर। वर्णों के, वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप व वर्णों के स्वरूप व उच्चारण स्थान का स्वरूप व उच्चारण स्थान का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ण विचार करेंगे। और यहाँ पे घ वाला है वाक्य कि अपने विचार मनुष्य और लिखकर प्रकट करता है। तो और लिखकर प्रकट करता है बोलकर और सुनकर। यहाँ पर दो विकल्प दिया गया है। तो अपने विचार को बोलकर और लिखकर प्रकट किया जाता है, इसमें यहाँ पर बोलकर होगा क्योंकि लिखकर पहले से लिखा हुआ है। तो अपने विचार मनुष्य बोलकर और ये खाली जगह में भरेंगे बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। और लिखकर प्रकट करता है। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा प्रश्न, जिसमें कि पहले हम लोग क में देवनागरी चुने हैं। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये वाक्य था, ये प्रश्न था। तो ख में मौखिक भाषा हम लोग चुने हैं। मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। और ग है वर्ण विचार, और वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप व उच्चारण स्थान का वर्णन किया जाता है। और घ है अपने विचार मनुष्य बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। तो बोलकर यहाँ पर हम लोगों ने चुना है। और अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न 3 करेंगे। और प्रश्न 3 है कि व्याकरण क्या सिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न 3 शुरू करेंगे। और प्रश्न 3 है व्याकरण क्या सिखाता है। और इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। व्याकरण जो है किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से सीखने के लिए और बोलने और लिखने के लिए जो है व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और व्याकरण के द्वारा भाषा को नियमों में बांधा जाता है। और व्याकरण जो है वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। तो यहाँ पर जैसे कि शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है, जैसे कि यहाँ पे कन्या, एक उदाहरण दिया हुआ था कन्या। तो कन्या जो है ये अशुद्ध रूप है और इसे हम लोग लिखते हैं कन्या। तो ये हमें सिखाने का कार्य व्याकरण करता है। तो इस तरह से व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण हमें व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से
बोलना और लिखना सिखाता है। बोलना और लिखना सिखाता है। और अब हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न करेंगे। और अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि लिपि किन चिन्हों को कहते हैं। तो लिपि जो है यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न 4 है ये। लिपि किन चिन्हों को कहते हैं। तो उत्तर है यहाँ लिपि किन चिन्हों को कहते हैं। तो लिपि जो है मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। तो ध्वनियों के जो चिन्ह हैं उनको ही लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा अलग अलग ढंग से लिखी जाती है, इसीलिए जो है सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग है। और मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। लिखित भाषा का आधार जो है वो लिपि होती है। और मौखिक ध्वनियों का ही को जो है लिपि मौखिक ध्वनियों के चिन्हों को ही कहते हैं। तो इस तरह से संस्कृत भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और इसमें जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग शब्दों का उच्चारण करना जो है वो शुद्ध ढंग से करना भाषा के लिए बहुत आवश्यक होता है। और उसे नियमों में बांध कर लिखने का काम, और उसे किस तरह से लिखना चाहिए, उनकी ध्वनियों का क्या चिन्ह होगा, क्या मात्रा होगी, इन सब का निर्धारण जो है वो लिपि में होता है। भाषा को लिखने का ढंग जो है हम लोग उससे सीखते हैं और उसमें जो है ध्वनियों के लिए चिन्ह अंकित किए जाते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक भाषा जो है वो अलग अलग ढंग से लिखी जाती है। और व्याकरण के अंतर्गत जो विभाग किए गए हैं उसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार है। और वर्ण विचार जो है उसमें वर्णमाला और स्वर और व्यंजन, संयुक्त अक्षर, और इसमें जो है वर्णों का उच्चारण स्थान, इन सब के बारे में बताया जाता है। और शब्द विचार के अंतर्गत जो है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक आदि के अंतर्गत जो है शब्दों का वर्णन किया जाता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत
संज्ञा, सर्वनाम और क्रियापदों के द्वारा वाक्य रचना, अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन, निबंध आदि की रचना का वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने ये प्रश्नों को पूरा किया और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।